Hello, good morning. How are you all? राधे राधे मैम। What about you, Good ma'am? morning, ma'am. Good morning, ma'am. We are Good Good morning. morning, ma'am. Morning, How are ma'am. you? I'm good. How was your weekend? Did you all practice for Good listening? morning, ma'am. Good morning. Who did the entire listening test in the weekend? Good morning, ma'am. Good morning. Who did the entire listening test? Anyone? Or did you practice Yes. section wise or question type wise? How did you Yeah. practice in the weekend? Part one, section one. Section one of listening, huh? या मैम आई एक्चुअली फर्स्ट टाइम आप बोली थी ना जो एवरीडे में 4 सेक्शन करना और रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग सब कुछ का, तो मैं वो रूटीन फॉलो करती हूँ। तो सुबह सुबह उठकर मैं लिसनिंग प्रैक्टिस करती हूँ, दोपहर में मैं या करती हूँ। आई मीन जब मैं मेरा क्लास से आ जाता हूँ ना, फिर मैं या रीडिंग करती हूँ और रात में मैं जस्ट राइटिंग करती हूँ। Okay. बट राइटिंग Fahima, are you planning for academic or GT? एकेडमिक। Academic. And you're planning for which country? मैम मेरा तो प्लानिंग है ऑस्ट्रेलिया, बट मेरा बहन है ना वो यूके में रहता है, इसीलिए वो चाहती है यूके में जाना। वो बोलती है ऑल द टाइम What's your age यूके। group? What's your age group? मेरा 23। Sorry, 23। you are 23. या Does it sound like you're 23? Okay, no मैम मैं problem. आपने फ्राइडे Yes, मैम Arshita. फ्राइडे में क्या करवाया था? Sorry, मैम मैम आपने फ्राइडे में क्या करवाया था? you were not there in Friday's session. नो मैम, आई And हैव सम अर्जेंट then you वर्क। missed to watch the recorded class. नो मैम, आई हैवंट सीन। It was really important. We did the matching information of listening module. Part ओके मैम। 3, section 3 of listening. ओके। Okay. Because ओके it's मैम। a conversation and you need to identify different speakers in between. Yes. मैम वो जो आप मैं राइटिंग सेक्शन है ना वो पार्ट वन करती हूँ, तो वो करेक्ट है नहीं है वो मैंने कहाँ में सबमिट करके देखना? शॉप सेक्शन में जाओ, राइटिंग का जो भी क्वेश्चन एप्लीकेशन से पिक कर रहे हो उसका आंसर वहीं पे सबमिट करो, या फिर मैं शॉप सेक्शन में कैम्ब्रिज सबमिट बुक कर है ना, सकते हो। कैम्ब्रिज बुक से करती हूँ राइटिंग का, या वो मैंने चाहती हूँ वो सबमिट करके देखती हूँ जो उसका आंसर उसका मार्क्स कैसा आता है। हम्म। कहाँ सबमिट करते हो केम्ब्रिज बुक के आंसर्स आप? मैंने चैट जीपीटी में या करती हूँ, बट वो तो मुझे आई मीन मेरा मैं थोड़ा फॉल्ट करती हूँ, बट वो मार्क्स दे देते। फॉल्ट करते हो फिर भी मार्क्स दे देता है, तो क्यों चैट जीपीटी पे रिलाई करते हो? तो इसीलिए तो मैं आपको आस्क What you करती हूँ can do कैसे। is, फाहिमा, जब आप आंसर लिख लेते हो, सपोज इफ यू आर राइटिंग विद अ पेन एंड पेपर, उसका हम्म। पिक्चर क्लिक करो, हम्म। एप्लीकेशन में जाओ, शॉप सेक्शन में जाओ, शॉप हम्म। सेक्शन में जाके राइटिंग टेस्ट चेक बाय द टीचर, वहां पर आप अपनी राइटिंग को सबमिट कर सकते हो। ओके। और मैम मेरा और एक क्वेश्चन है। मैं वो जो यहाँ पे वोकैब है ना वो बहुत अच्छा लगती है, बट वो हमें कुछ थोड़ा सा इडियम्स दे देते हो तो बहुत अच्छा लगता वो स्पीकिंग के लिए। यस, डोंट वरी, फ्रॉम वेंसडे ऑनवर्ड्स स्पीकिंग क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है। ओके। या ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, लिसनिंग में हाउ मेनी ऑफ यू जिनके साथ ऐसा होता है कि आंसर तो आपने सही सुना था, लिखा भी सही था, पर स्टिल आपका स्कोर कम आया? होता है ऐसा किसी के साथ? दैट यू लिसन टू द हाँ आंसर, इट फील्स लाइक इट इज करेक्ट, लिखा भी सही है, बट स्कोर कम नहीं आ गया? मैम। हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस? ओ मैम, मैं हम्म, लिसनिंग है ना, लिसनिंग के बारे में तो मेरा या नहीं है, बट मैं एआई के साथ एवरीडे स्पीकिंग प्रैक्टिस करती हूँ, वो मुझे Fatima, I'm not एवरीडे में talking about 6। any other module. I'm talking about listening now. So please answer for the listening part.
कौन कौन है ऐसा जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आंसर भी सही सुना, लिखा भी सही था, बट स्कोर कम आया है? होता है ऐसा? मैम कभी कभी मैम होता, वन लेटर मिसिंग हो ह्यूमैनिटीज जाता है तो आंसर गलत हो जाता है, तो जैसे मैम हाँ सम टाइम मैम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की वजह से भी आंसर करेक्ट हो तो वो भी हो जाता है, उसमें भी मिस्टेक हो जाती है ना। समटाइम्स और मैम ये या न्यूमेरिकल और ओके अल्फाबेटिक में मैंने होता है। कैपिटल लिखा, वर्ड्स लिखना था तो वन और वर्ड वर्ड नंबर्स की वजह से भी कभी वन लिखना हो तो टू लिख देते हैं, कैपिटल ऐसे भी हो जाता लेटर है। लिखा कभी है, एस फिर देखा है वो यस, काट दिया। तो दैट मीन्स एक उसकी वजह छोटी से सी मिस्टेक आपके बैंड 7 को बैंड 6 बना देती है, राइट? मैम डेट्स में होता है और ईएस एस में होता है। यस एग्जैक्टली, इनमें होता है। और मैम आई हैव अ क्यूरी। 80%। मैम yes, मैं है ना कैपिटल लेटर लिखती हूँ लिसनिंग में, बट देखा है वो कैपिटल लेटर ले ही लेता है वो आई मीन थोड़ा कैपिटल थोड़ा स्मॉल इस तरह लेते हैं, it's बट really okay if मैंने you're आप writing बोला all the answers in था ना जो capital. I have कैपिटल लेटर already informed you कि अगर आप कैपिटल में लिखते हो it's really really okay, आप पूरा आंसर कैपिटल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम तो फुल मैम वर्ड लिखा जाए तो भी ये ले लेगा? सॉरी। फुल वर्ड यदि ये लिखा जा रहा है, जैसे यस, एनिमल हुआ तो एनिमल का फुल लिख दिया अगर आप जैसे फुल कैपिटल कैपिटल। लिखते हो अपर केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई मार्क्स नहीं कट होगा, ठीक है? 80% स्टूडेंट मैम ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत मैम उस नहीं दिन होते, याद they do not write. Faima, please can you mute yourself now? 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत नहीं होते। The only thing is they do not follow the instructions. देखो, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आंसर सुना था नहीं सुना था, क्या लिखा क्या। द थिंग इज कि आपने रूल को ब्रेक किया। द रूल इज वो इंस्ट्रक्शंस। अगर आप इस रूल को ब्रेक करते हो देन योर आंसर इज रॉन्ग। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिख कर आते हो देन इट इज करेक्ट। आपने सुना, सही नहीं लिखा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। चाहे आपने एक भी वर्ड एक्स्ट्रा लिखा हो, एक वर्ड कम लिखा हो, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन। सो आज का जो सेशन है इट्स वेरी सिंपल। आज के बाद कभी भी आपकी वर्ड लिमिट की वजह से मार्क्स लूज नहीं होंगे। आई एम 100% श्योर दोज हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आपने वर्ड लिमिट की वजह से मार्क्स लूज करे हो। यू आर राइटिंग अ रॉन्ग स्पेलिंग, देन इट कैन बी, बट नो मोर जीरोस इन योर आंसर। आपको नहीं मिलेगा कभी भी जीरोस। ओके, सना, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, राइट? Sana, the class schedule is already in the application there. You can have a look. All the classes are scheduled in the application. You can go under the section classes. You can have a look. So by this session is only about word limit instructions. वो आपकी reading की हो, वो आपकी listening की हो, you can apply this. Right? So let's talk about instructions हमारे पास आती कैसे कैसे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लिसनिंग मॉड्यूल में भी मिलेगी, रीडिंग में भी मिलेगी, which is, Amanpreet, please mute yourself. You always have instructions like this. Write no more than 2 words and or a number. आती है ना ऐसी इंस्ट्रक्शन? Yes or no? यस मैम। यस मैम। यस मैम। This is the ma'am. only line. यही लाइन आपका रिजल्ट डिसाइड करती है, क्योंकि अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हो यू विल गेट फुल मार्क्स, बट अगर आप इस रूल को ब्रेक कर रहे हो, नो मैटर यू आर राइटिंग द करेक्ट, आपने वो 1-3 वर्ड्स करेक्ट लिखे हो, बट अगर आपने ये रूल ब्रेक करा है यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। 80% I'm telling you, 80%. I know that students
are only facing difficulty with the word limit instructions कि मैम instructions ये थी हमने ये लिखा फिर भी गलत हो गया because they are not aware कि लिखना क्या है. Now when it comes to no more than two words and or a number, इसका मतलब क्या होता है? Anyone? मैम दो लफ्ज लिख सकते हैं या एक नंबर लिख सकते हैं? और We can write two words and a number. that means इससे ज्यादा नहीं. बस only this much? Two options. I got only two options. One said Sorry, that the I number, sorry sorry yes to interrupt you. The number digit count can be two, or it should be a number, only one number. no, I will be telling you, but first I am asking you, what do you think? How do you write the answers if you receive this notification, this instruction that you have to write this? How do you people decide your answer? Give me If any you are example. writing, Okay, give me Ma'am, it's any totally, example. How do you write? ma'am, it's totally depend on the question. If it is a date or anything, so we write date on it. Any example, Harshita? Any example? You can make your answer on your own. Maximum how you can write. Ma'am, like my birth date is dash, and I'm asking the answer. I'm not asking the dash. May I, ma'am? Yes, Okay. Kushi? 15 Enclave Street, like this. 15 Enclave Street, right? Street. Am I right? Are you speaking this? So this is how many Yes. words and how many numbers? Here's are two words and a number. Two words. Two words and one number. Okay, correct. Anybody else? But numbers count are two here, 1 and 5. मैम तो इसको एक पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे 15 को? That is what I am asking you first, that how do you write? मैम लेकिन ये तो 3 वर्ड्स हो गए ना, ये तो पूरे मतलब 3 में ही आ गए, तो इसको या तो नंबर लिखेंगे या फिर वर्ड टी लिखेंगे केवल. Yes. Why, हर्षिता? ये एक नंबर है, ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है. Can't we write this? मैम 2 वर्ड हो गए और एक नंबर हो गया. Not possible. Correct नहीं है? ना. क्यों correct नहीं है? मैम उन्होंने ऊपर लिखा है मोर देन टू वर्ड्स एंड और ए नंबर. टू वर्ड्स भी लिख सकते हैं और एक नंबर भी लिख सकते हैं. हाँ मैम, 2 Correct. वर्ड्स और एक नंबर. Yes, correct. So what are the possible cases? What are the possible cases कि हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? When they say no more than two words, that means हमें one word allowed है. हम one word का आंसर लिख सकते हैं. यस मैम. One situation is this. हम Yes, two ma'am. words का आंसर भी लिख सकते हैं because they have mentioned no more than two words, right? हम two words भी लिख सकते हैं. अब ये वाली सिचुएशन पे फोकस करो, and or a number. Now when they say and, that means आप no more than two words and a number लिख सकते हो. ठीक है? Again the same thing. वहां पर स्लैश में आपको दिया है और, and or a number. No more than two words लिखो प्लस एक नंबर लिखो, या फिर no more than two words और a number लिखो. So possible cases could be हम one number भी लिख सकते हैं because क्या लिखा है, या तो दो words लिखो या एक number लिखो. So this will be only one number. Possible cases I am telling you, allowed answers हैं ये आपको. Next, no more than two word है, तो क्या मैं one word के साथ एक number भी लिख सकती हूँ? It's allowed to me.
यस ये मैम। yes, ma'am, क्योंकि लिख यहाँ सकते पर हैं। बोला है नो Yes, मोर ma'am. देन 2 वर्ड्स एंड अ नंबर होना चाहिए, तो आई एम राइटिंग 1 वर्ड प्लस अ नंबर. Yes, yes. देन ही सेड नो ma'am. मोर देन 2 वर्ड्स एंड अ नंबर. इसका मतलब मैं 2 वर्ड्स भी लिख सकती हूँ और एक नंबर भी लिख सकती हूँ. हाँ मैम, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बिकॉज इट इज रिटन नो मोर देन 2 वर्ड्स. वर्ड्स नहीं होने चाहिए 2 से ज्यादा, और एक नंबर भी लिख सकते हैं. हाँ मैम, करेक्ट करेक्ट मैम, और रॉन्ग? करेक्ट मैम। Yes. So these are the possible answers you can write. मैम Remember 3 this. वर्ड्स का भी बता दो। Yes, definitely I will be telling you all. But first focus on this. No more than 2 words and a number. इसका मतलब ये जो स्लैश है यहाँ पे, दैट मीन्स एंड की सिचुएशन भी कंसिडर कर सकते हो और की सिचुएशन भी कंसिडर कर सकते हो. आप 1 वर्ड के साथ 1 नंबर भी लिख सकते हो, 2 वर्ड्स के साथ नंबर भी लिख सकते हो, ओनली अ नंबर भी लिख सकते हो, ओनली 2 वर्ड्स, ओनली 1 वर्ड भी लिख सकते हो. These are all allowed. Your answer should contain this. Now suppose if I'm saying 1 word, I can write answer as library. If I'm talking about 2 words, I can write 2 words as student card. 2 words है ना? If Yes, I'm ma'am. writing 1 number, I'm writing a digit, a number. When they say 1 word, 1 number, and please write everything in capital. I'm writing all in caps. Okay. Now, when they say 2 words, और a then number, the answer given by Harshita is correct. not Harshit. 2 words and a number. So these are the possible cases. Now, what is not allowed? क्या चीज अलाउड नहीं है यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए. इफ यू आर राइटिंग द आंसर दिस, द स्टूडेंट कार्ड, ये कितने वर्ड्स हैं? 3 3 मैम 15 इनक्लेव वाला मैम, 15 इनक्लेव वाला वो तो 3 नो, ही आई है। एम आस्किंग दिस, No, ma'am. द The स्टूडेंट student द card. कार्ड. स्टूडेंट कार्ड 3 Three वर्ड्स। words. 3 ये words. नहीं Not allowed. अलाउड है. दिस 3 इज नॉट words. अलाउड, क्योंकि ये 3 वर्ड्स हो गया. नाउ Yes, इफ आई एम ma'am. सेइंग your answer is this, 25 students. If you're writing like this, is this correct? नो No, मैम, ma'am. ये 3 No, वर्ड्स ही होगा। because it is again 3 words. ये 3 3 मैम words. words का नंबर आंसर. नंबर में चल जाएगा, Ma'am. नंबर में चल जाएगा ना। Yes. यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हो बट वर्ड्स नहीं. दिस इज रॉन्ग. मैम अगर यहाँ पे आए नो मोर देन 3 वर्ड्स, फिर हम लिख सकते हैं 3 वर्ड्स. इकरा, अभी मैं 3 का भी आपको एग्जाम्पल दूंगी, डोंट वरी. ठीक है? ओके मैम. फर्स्ट ओके मैम. कंसंट्रेट ऑन अगर 2 वर्ड्स का लिमिट आता है तो आपको कैसे लिखना है. ओके ठीक है? मैम. दिस इज कंसिडर्ड एज 3 वर्ड्स, तो हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 2 वर्ड्स हैं, उसके साथ एक नंबर हमें अलाउड है, या फिर हम सिर्फ नंबर लिख रहे हैं. पॉसिबल केसेस के हमारे पास आंसर. देखो, नंबर इज like it doesn't count as word, so you can write up to 2 words plus a number if it is needed. Clear? 2 word plus ma'am. 1 number. अगर आप ये लिमिट लिखते हो, it is safe, you can write. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने में. अगर आपको लगता है आपके आंसर की रिक्वायरमेंट है, you can write this. Clear? Now Yes, let's ma'am. come to 3 words, the favorite word limit. Every time we have this, no more than 3 words and or a number. This means मैम एक बारी और केस क्लियर कर दोगे. नो मोर देन 2 words or a number. That means one number only. or means there either you can write 2 words, that is allowed, or का मतलब क्या होता है? When you have a or in between, that means either you can choose this or you can choose this. That Option is like
अब ओके जब ओके ये वाली सिचुएशन को आप चूज करते हो तब आप वन वर्ड भी लिख सकते हो, टू वर्ड भी लिख सकते हो। अगर आप ये वाली सिचुएशन को चूज करते हो तो आप सिर्फ एक नंबर लिख रहे हो। ओके मैम, थैंक यू। एंड इफ इट्स यू आर क्लियर। कंसिडरिंग दिस एंड वाली सिचुएशन, तब नो मोर देन टू वर्ड्स एंड और अ नंबर है, तो दैट मीन्स वन वर्ड भी लिख सकते हो एंड अ नंबर भी लिख सकते हो। अगेन यू आर कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, टू वर्ड्स है, टू वर्ड्स भी लिख सकते हो, एक नंबर भी लिख सकते हो। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। यस यस। यस कुशल। no more than two words are a number. We can write both combined, ma'am. Then हाँ, so combine, if you're considering and you're writing combine. yes, or If you're considering only और को अगर आप yes, कंसिडर करते हो, then either write word, either write or write number. but not two words are and a number, not like that. Sorry, I didn't get you. Can you give an example, Kushal? Ma'am, like here, 15 Enclave Street is there, right, ma'am? Yes. Down Hmm. here, there is two words and also a number, right, ma'am? That is not Yes. considered to no more than two words are a number. That is considered in this situation because we have and or. Okay. Yes. Okay. There are But two cases, Kushal. There are two cases. And be and or be. okay, ma'am. So you can write If accordingly. Yes. if there is only R, I should separate both numbers and also words. If suppose Both number and instruction word. is only this, they do not write or they do not write and. Suppose Yes, ma'am. I'm talking about this situation. If they say write no more than two words or a number, that means you can apply first, you can apply second, you can apply third, but fourth and fifth will not be applicable. Okay, ma'am. Okay. Yes. And if they say and, then you cannot apply these three because you have to write that this is mentioned and. That means no more than two words and or a number. That means you can only apply fourth and fifth one. The first three will not be Okay. applicable in this case. Got it? Okay. Yes, ma'am. Yes. Yes. Now, no more than three words and or a number. अब थ्री वर्ड्स की बात करें अगर हम, वन वर्ड भी अलाउड है, टू वर्ड भी अलाउड है, थ्री वर्ड्स भी अलाउड है हमें। एंड अ नंबर, थ्री वर्ड्स के साथ भी हम एक नंबर लिख सकते हैं, वन वर्ड के साथ भी हम नंबर लिख सकते हैं, टू वर्ड्स के साथ भी हम नंबर लिख सकते हैं। बट अगर हम और की सिचुएशन को कंसिडर करते हैं तो हम या तो वन वर्ड लिखें, या टू वर्ड्स लिखें, या थ्री वर्ड्स लिखें, या फिर सिर्फ एक नंबर लिखें। यस हर्षिता। मैम इसमें पता कैसे चलेगा कि मतलब टू वर्ड्स वाले में कि टू वर्ड्स लिखने हैं या वन वर्ड लिखना है मैम? क्योंकि मेरा गलत हो जाता है, मैं हमेशा टू वर्ड्स डाल देती हूँ सब में, एक वर्ड का पता नहीं चलता कि एक ही डालना है दो ही डालने हैं। क्यों नहीं पता चलेगा हर्षिता? इंस्ट्रक्शंस को रीड करो, क्वेश्चन को आप रीड कर रहे हो। अभी तक जो हमने आंसर्स करे, वी हैव डन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, और कल तो पूरा हम लिसनिंग का टेस्ट करने वाले हैं। क्यों नहीं पता चलेगा? इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करनी है, क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं। सपोज इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एड्रेस, आपने ये एग्जांपल दिया, एड्रेस का एग्जांपल दे रहा है, अगर इट इज सेक्शन 1, एड्रेस जब आपके पास वो ब्लैंक है, यू शुड बी केयरफुल। अगर ऑलरेडी वहां पर नंबर लिखा है, मे बी ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द नेम ऑफ द स्ट्रीट। So name of the street, it can be in one word, it can be in two word, you have to listen. अगर वो वन वर्ड का ही नेम है तो आप वन वर्ड ही लिखोगे। ऐसे आता है ना ऑन स्ट्रीट, तो मैं ऑन स्ट्रीट दोनों नंबर लिख देती हूँ, मैं स्ट्रीट नहीं लिखती केवल, मैं दोनों ऑन लिख स्ट्रीट, देती हूँ। व्हाट ऑन? द स्पेलिंग ऑफ द ऑन इज ओएन। ओएन। तो ऑन क्यों आएगा? दैट्स द प्रपोजिशन दे हैव यूज्ड ना, दैट इज नॉट द नेम ऑफ द स्ट्रीट, राइट? राइट मैम। अमनप्रीत, कल से न्यू सेशंस नहीं स्टार्ट हो रहे, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेडनेसडे। नो सना, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, यू जस्ट नीड टू, आई विल बी डिटेलिंग यू इन द एंड ऑफ द सेशन, ओके?
क्लियर? तो जब नो मोर देन 3 वर्ड्स आता है, अगर हम सिचुएशन लाइक सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट और वाला सिचुएशन, अगर हम और की सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, ओनली और, तो हमारे को 1 वर्ड अलाउड है। क्यों अलाउड है? बिकॉज यहाँ पर नो मोर देन 3 वर्ड्स लिखा है। हमें 2 वर्ड्स भी अलाउड है बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट नो मोर देन वी आर अलाउड फॉर 3 वर्ड्स ऑल्सो। हम सिर्फ 3 वर्ड्स भी लिख सकते हैं बिकॉज हम और कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर हम एंड वाली सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, देन वी कैन राइट 1 वर्ड। number. Okay, wait. Here we can also write 1 number also. क्योंकि हमने और वाली सिचुएशन को कंसिडर किया है, तो और में दे हैव ऑलरेडी गिवन कि या तो आप वर्ड्स लिखो और अ नंबर लिखो, तो हम 1 नंबर भी लिख सकते हैं, इट विल बी करेक्ट। एंड वाली सिचुएशन के लिए 1 वर्ड प्लस अ नंबर भी हो सकता है, 2 वर्ड्स प्लस अ नंबर भी हो सकता है, एंड 3 वर्ड्स प्लस अ नंबर भी हो सकता है। गेटिंग दिस? एंड एन और का सिचुएशन, अगर आप और को कंसिडर करते हो तो और में क्या है, या तो आप एक नंबर लिखो, यू आर सिंपली राइटिंग अ 1 नंबर, दैट इज करेक्ट, या फिर आप इस वाली सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हो, 1 वर्ड लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। और अगर आप एंड को कंसिडर करते हो, आप 1 वर्ड के साथ 1 नंबर भी लिख सकते हो बिकॉज दे हैव मेंशन नो मोर देन 3 वर्ड्स। तो एक वर्ड एक नंबर भी अलाउड है, 2 वर्ड्स एक नंबर भी अलाउड है, 3 वर्ड्स एंड अ नंबर अलाउड, बट 2 नंबर्स आर नॉट अलाउड है, राइट? सो पॉसिबल केसेस कुड बी, अगर हम 1 वर्ड लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग लाइब्रेरी अगेन, it is allowed, all in caps please, upper case में लिखेंगे, then it is student card again, then 3, the student card is allowed now, you can write 1 number 15, 1 word plus 1 number 15, street, 2 words again 15, enclave street, 3 words any. So these are 3 words and 1 number. Clear? Is this clear? Please let me know. Yes, yes, ma'am. Sure. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. You have to be careful that you write all the words correctly because यहीं पे सबसे ज्यादा marks आप lose करते हो because you do not know how to write the instructions. आपको allowed क्या क्या है. This is really, really important. Listening में, I really want to share. Yesterday, I guess I received 2 scorecards from the student. Let me just check that it is uploaded on the channel or not yet. The 2 students who were preparing from our classes only. I guess one I was telling you also. Shubh Harman. He scored listening 8.5, reading 9, speaking 6.5, writing 6. So overall band 7.5. And there was one more student, Shiti. She was consistently giving the speaking ka test to me. And she scored listening 7.5, reading 7, writing 6.5, and speaking 6. So overall 7 again. मैम मेरे भी लिसनिंग में 7 से ज्यादा नहीं आते, 7 तक So they रहते हैं, 7 both से ज्यादा scored आते हैं। very good scores in the reading, in the listening module. Both the scores. That was very good. So you all can
score reading and listening. Listening is really, really scoring. That's why I told you I never say 7. I always feel that you all can score band 8 and above. 8 plus is achievable in case of listening module. The only thing is you need to work on the strategies. These minor details you need to be careful when you're writing your answers. Try every time. You can write your answers in the uppercase. Do not go for smaller case. Punctuations के लिए आपको जाने की need ही नहीं है. Infinix Smart 6, you are stuck on 5.5 and 6.5 in which module? Okay. Now let's do. Yes, Kushal. Ma'am, sometimes I mistakenly wrote in like that for suppose on 25th Wednesday is there, right, ma'am? I wrote 25th, right, TH also. Then that is considered or just 25th? Like you wrote one number 15th, right, ma'am? 15. I wrote 15th. Then I that got is it. considered No, as no, it will not be considered incorrect. You can write. Because these are the ordinal numbers we write when it yes, comes ma'am. to dates. Right? Yes, ma'am. Dates, Yes. You especially can dates. write. You can write. It is acceptable. Okay. But the easy rule you can look is that when they say 3 words, maximum 3 words you can write. You can include a number if it is needed. No more Okay. than 1 word means only 1 word is allowed. No more than 2 words and or a number means up to 2 words you can write plus a number also you can write. No more than 3 words means and or a number. It is always, देखो, it is 1 or 2% a chance जब आपको सिर्फ and या सिर्फ और मिले. 99% the case is ये दोनों ही लिखा हुआ आता है वहां पर. दोनों ही. So what I advise is you can go with either this word limit, you can go with either this. Always provide an answer. Don't get yourself limit to only one word, only writing 2 words. When you have an instructions, write to the fullest. आपको पूरा दिया हुआ है कि आप 2 words लिखो, 3 words लिखो clearly, तो आप आंसर प्रोवाइड करो. But never write 4 words. अब 3 वर्ड्स है तो आप 4 वर्ड्स नहीं लिख सकते. 3 वर्ड्स के साथ एक नंबर लिख सकते हो. दैट इज मैक्सिमम. ओके. ओके, नाउ लेट्स लुक एट योर आंसर्स. आप कैसे लिखते हो. नाउ इफ माय क्वेश्चन सेज my instruction is no more than 2 words and the payment method is you can pay by a credit card. What you will write? You can pay by a credit card. Credit card. Ma'am, Credit card. credit card. Credit card. Sorry? Just credit card, ma'am, लिखना है. A Just credit card. 3 words, a credit 3 card. words. A credit card. you cannot write a credit card because if you're gonna write a credit card, it is wrong because Yes, that's the ma'am. 3 word. Yes, A ma'am. credit card. Yes, ma'am. Only answer you can write is Credit card. Credit card. This is wrong. A is wrong because this is 3 words. So this is wrong. राइट. एग्जामिनर को ऐसे नहीं चाहिए, उसको आंसर चाहिए यहाँ पर. एंड द वर्ड लिमिट सेज नो मोर देन 2 words. So you can write credit card. So when they say 2 words, आप लिखो 2 words. Do not restrict yourself to 1 word. Always write the maximum. ठीक है. आइल्स में ना बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं ऐसे. एक्स्ट्रा वर्ड, एक भी एक्स्ट्रा वर्ड लिखा. लाइक सपोज इफ यू मिस्ड आउट, अरे नहीं आ तो बहुत इंपॉर्टेंट था, गलत हो जाएगा. नहीं, इंस्ट्रक्शन में 2 वर्ड बोला है. आप 3 नहीं लिख सकते. अगर आ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. एक भी एक्स्ट्रा वर्ड लिखा एंड यू विल Yes, गेट ma'am. 0 इन दैट. ठीक है. नाउ सपोज इफ आई हैव अ वर्ड लिमिट 1 word only and they are asking for the type of transport. And the audio says they traveled by bus. Bus. बस बस आएगा. I have seen student writing by bus.
No, ma'am. Type Only. of transport, by a bus, which is wrong. You cannot write by a bus. The type of transport they are asking, you can simply write bus. Bus. Okay? So you cannot write any extra word. Extra words is 0 marks. Now grammar change. Sometimes students क्या करते हैं, ऑडियो में बोला गया है स्टूडेंट्स, आंसर में लिख देंगे सिर्फ स्टूडेंट. नो, प्लीज लिसन, वो आपको उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन देंगे. यू कैनॉट चेंज दिस पार्ट. आपको अलाउड नहीं है ये. आपको ऑडियो में दिया है बुक्स, आपने आंसर में लिख दिया ओनली बुक, वो भी रॉन्ग है. Yes, जब ma'am, ये आपको mistake बहुत हो यस जाती है. यस ma'am. Yes, एग्जैक्टली ma'am, you not. मैम ये ये इनकरेक्ट है. अगर आपको बुक्स बोला है तो आप बुक्स ही लिखोगे. वन Yes, वर्ड की ma'am. आइल्स सब चेक करेगा. आपने कहां पर अपनी मर्जी से ग्रामेटिकली चेंज कर दिया, नो, दैट इज नॉट अलाउड हियर. ये कोई Sometimes समरी ma'am, कॉम्पिलेशन नहीं है, ये लिसनिंग मॉड्यूल है. लिसनिंग में वो जो बोल रहा है वो आपको सुनना है और वही आपको लिखना है. ठीक है. थर्ड थिंग, hyphenated words. Hyphenated words are always count as one word. Part time, ये कभी भी 2 वर्ड नहीं है, ये हमेशा 1 वर्ड है. हाइफन आ गया तो दैट मीन्स ये 1 वर्ड है. इफ दे आर रिटन लाइक दिस, अगर सपोज करो उन्होंने पार्ट टाइम लिखा बट दे डू नॉट पुट एनी हाइफन इन बिटवीन, तब वो 2 वर्ड्स है. क्लियर. नाउ सपोज अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन आती है, यू हैव टू राइट 1 वर्ड का आंसर एंड ऑडियो सेज शी हैज अ पार्ट टाइम जॉब. शी हैज अ पार्ट टाइम जॉब. कैसी जॉब है उसके पास? मैम पार्ट टाइम Part time. वाला वर्ड लिखेंगे Which हम. one will you choose? Part Part hyphen time. time. Yes. You will only choose this part time जहां पर hyphen Yes, ma'am. because this Yes, is ma'am. 1 word. You Yes. cannot write without hyphen because वो 2 words हो जाएगा. जी Hyphen is मैम. actually saving you. आपके marks को बहुत बचाता है ये. Because देखो actually में hyphenated words 1 word count होते हैं. They look like 2 but it is 1. ठीक है. हमेशा फॉर्म कॉम्प्लेशन आ जाए आपके पास, फॉलोइंग द सेंटेंसेस, ब्लैंक्स आ जाए, 1 वर्ड और अ नंबर फॉर ईच आंसर, नो मोर देन 3 वर्ड्स फॉर ईच आंसर. यू हैव टू राइट लाइक दिस. नाउ लेट मी टेल यू सम वर्ड काउंट का लिस्ट जो आपको पता होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप लोग कहते हो ना कि डेट्स कैसे लिखनी है, परसेंटेजेस कैसे लिखने हैं, ईयर्स कैसे लिखने हैं. नाउ सपोज एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वन इज हाइफनेटेड वर्ड. एक्सरे, ये क्या है? One word. One word. One word. One word. दिस इज अ हाइफनेटेड वर्ड. इसे हम Yes. सिर्फ वर्ड नहीं बोलेंगे, इसे हम हाइफनेटेड वर्ड बोलेंगे. हाइफनेटेड वर्ड कैसे काउंट होता है? 1 वर्ड की फॉर्म में काउंट होता है. दिस इज 1 वर्ड. रिमेंबर दिस. क्लियर. नो मैटर कितने भी हाइफन आ जाए, 1 2 3 4, it is always a 1 word. Now suppose if you have an example here, Face to face. mother-in-law, the ones who are married, they must be knowing mother-in-law. How many hyphens are between? True. Ma'am, Two. Still it will be counted only as one. one word. One word. This is Yes, not a ma'am. 2 word answer. ठीक है. तो please remember hyphenated words हमेशा 1 word होते हैं. One word. Now suppose if you are writing the date, they must be speaking about, बहुत बार listening में आता है, dates तो होती ही होती है when it comes to section 1 में. तो 22nd of November, how many words are these? Two One words. word. Two words. One word. Two words.
मैम One one word, one one word word or a and number. one number. One Yes, number. these are not Yes. two words. ये Yes, two ma'am. words राइटिंग में काउंट होगा आपका। जब आप Yes. राइटिंग सेक्शन करते हो तब अगर आप इसे लिख रहे हो एज इट For इज, two words. then it is one word, it is One one word. But when it comes to listening, listening. this is one word One word, and one 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 number. number. One Remember number. this, do Yes, not ma'am. forget. ये one word है और ये one number है। सॉरी मैम, ये डिफरेंस बताना राइटिंग और लिसनिंग जैसे। देखो राइटिंग में, व्हाई आई एम सेइंग, राइटिंग में आपको वर्ड काउंट करना पड़ता है, आपने कितना वर्ड्स लिखा। तो राइटिंग में ये ये कभी भी वन नंबर नहीं, बिकॉज वहां पे आपको सिर्फ वर्ड्स लिखना होता है, तो ये टू वर्ड्स बोलते हैं हम इसे। Yes, ma'am. यस राइट। लिसनिंग में हम नंबर्स को अलग काउंट करते हैं, वर्ड्स को अलग काउंट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये वन नंबर है। 22 इज अ नंबर एंड नवंबर इज अ वर्ड। Word. नाउ सपोज इफ यू हैव व्हाइट बोर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स? One word. वन One. वर्ड। Yes, this Yes, is ma'am. One word. one word. ये एक ही वर्ड है, व्हाइट अलग बोर्ड अलग नहीं है, दिस इज वन वर्ड। ओके सो लिसनिंग में जैसे वो डायरेक्ट बोलते हैं स्पीकर वाइट बोर्ड, राइट? दैट लिसनिंग में वो सिंगल वर्ड बोलते हैं, बट राइटिंग में लिसनिंग में वो डबल वर्ड्स बोलते हैं, बट राइटिंग में सिंगल वर्ड हो जाता है, राइट? नो, देयर इज अ केस फॉर नंबर, नंबर की बात हो रही है। राइटिंग हो या लिसनिंग हो, ये तो वन वर्ड ही है ना, ये नंबर थोड़ी है। वी नेवर से व्हाइट बोर्ड। क्या हम पॉज लेके बोलते हैं व्हाइट बोर्ड को? No, Is ma'am. white a No, different ma'am. word and board a different word? White board is a one single word, Yes. whiteboard. तो पॉज थोड़ी है बिटवीन में, ये वर्ड ही रहेगा, चाहे लिसनिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो। नेक्स्ट Ma'am, I have one question. Ma'am, I Yes. have one question. यस आसिफा। मैम ये जो 2 नवंबर लिखा हुआ है, मैम मैंने लिसनिंग का ना कंप्लीट टेस्ट किया था, उसमें उसने बोला 10th of August। मैंने अगस्त पहले लिख दिया, 10th बाद में, मतलब ऐसे कुछ वो चेंज हो गया, तो वो मेरा उसने आंसर ही वो रॉन्ग कर तो दिया। आपने लेकिन क्यों दोनों चेंजेस सिमिलर। करे आसिफा? नहीं, ये चीज आपको नहीं करनी। जैसे उसने प्रोनाउंस करा है आप वैसे ही लिखो। अगर उसने 10th of August बोला है तो आप 10th of August ही लिखो। आप August 10th क्यों लिख रहे हो? अपने अकॉर्डिंग चेंजेस क्यों करने? दिस इज लिसनिंग का ही तो टेस्ट है। लिसन ही सही से नहीं करोगे, लिसनिंग के अकॉर्डिंग अगर आंसर नहीं लिखोगे, तो आंसर तो रॉन्ग कंसिडर करेगा ही ना। एग्जामिनर को तो चांस चाहिए टू डिडक्ट योर मार्क्स, और वो आप उसको दे रहे हो। ठीक है, तो नेवर चेंज दिस। जिस फॉर्मेट में उसने डेट को कंसिडर किया है, आप भी उसी फॉर्मेट में डेट लिखोगे। नेवर Right, चेंज ma'am. अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट वन, मैम 30.80 नंबर या वर्ड्स क्या है? Ma'am, number. One number. वन नंबर। देखो सिंबल को कभी भी कंसिडरेशन में अलग से नहीं लिया जाता कि आप सोचो सिंबल लगाया है तो वो वन वर्ड Yes, होगा, ma'am. वन नंबर नहीं। दिस इज Yeah. सिंपली अ नंबर। ये सिर्फ एक नंबर है। सिंबल इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, 90% मैडम जैसे जस्ट देयर विल 30 बी अ केस, 90% देयर विल बी अ केस, अगर आपके पास ब्लैंक आता है, डॉलर होता है, तो वो सिंबल आपको बना के देते हैं, आपको सिर्फ वो नंबर लिखना होता है। ठीक है, इन द रियल आइल्स टेस्ट इट इज, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू, अगर वहां पर ना हो, यू तो कैन फिर राइट इट, यू कैन राइट इट, डोंट लीव Okay. इट। 99% सिंबल आएगा व्हेन इट कम्स टू कोई भी अमाउंट हो, वो आपको देंगे, आपको सिर्फ नंबर लिखना होगा 30.80। बट अगर वहां नहीं आता, यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज यू आर लिसनिंग दैट, you are reading the questions first, you are listening to the audio, then you are writing the answer। अगर नहीं है तो आप लिखो, there's no problem। तो एग्जामिनर मैम को डॉलर का 1% भी चांस नहीं मिलना चाहिए कि वो डिडक्ट करे। यस इंदर। मैम डॉलर का साइन जैसे 30 जस्ट $30 है, तो पीछे भी लगा सकते हैं, तो सेम ही होगा नो, कर? ऑलवेज आप बताओ कहाँ पर लगता है? ऐसे तो फ्रंट में ही लगता है। यस, तो फिर हम फ्रंट में ही लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग को बोलते हैं ना $30, नो, तो बट वी राइट इन लाइक एट द फर्स्ट प्लेस ना, वी डू नॉट राइट एट द ओके। बैक, इसलिए। नाउ व्हेन यू हैव 27%,
This is one number. one number Yes, because ma'am. again Yes, ma'am. percentage का One number. symbol दिया है आपको. So Yes, symbol ma'am. is not consider alone. Yes. Now you have years also. आपके पास ऐसे time duration में 90s 90 1990s. ये कितना नंबर है? One. One number. Again One one word. number One होगा. number. एक ही entire number है, कोई अलग से नहीं है. Then you have another example. Suppose if you have this in the canteen. This is Ma'am, three number, Three three words. word. how many Words. words? Three words. Three words. Three words. Yes, exactly. This is 3 words in the canteen. Now time also. You have time. Time भी लिखना होता है. This is Number. One number. 1 p.m. One number. 1 One number. number. ये भी number count होगा. PM. PM. The word PM, it does not stand as a word alone. तो इसलिए हम count नहीं करते. It is only a number. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. मैं मेरा Now, ये आंसर गलत हुआ था. एक मैं ना टेस्ट कर रही थी, उसमें मैंने 6 PM लिखा तो उसने रॉन्ग कर दिया. 6 आंसर PM में सिर्फ लिखा उसमें wrong. 6 लिखा हुआ था No, no, लिसनिंग no. में. तो आप क्वेश्चन में चेक करना या फिर ब्लैंक के बाद आपको पीएम ऑलरेडी गिवन होगा. अगर ब्लैंक के बाद आपको पीएम नहीं मैम, ये पूछने यार, पूछेगी तो पूछने होगा. Who is speaking in between? Now suppose अगर आपके पास ब्लैंक है. अनम म्यूट योरसेल्फ. मैंने डायनेमिक ब्लैंक देखा. दिया है. नीचे गाड़ी से. पीएम यार अपना क्या है? म्यूट करो माइक. आवाज नहीं आ रही मैम, आपके बीच में Wait. आवाज है. अगर आपको ब्लैंक दिया है, पीएम दिया है, then you will only be writing in the blank 1. You cannot write 1 PM here. वो तो wrong होगा ही because it is already given. So make sure कि जब आप questions को read करो, ma'am. it should be like this. और एक मैंने ना वो तो मैम एक 6:30 PM लिखा था. मेरे 2 जो क्वेश्चन थे टाइम से रिलेटेड, वो दोनों गलत हुए. तो आसिफा क्यों गलत हुए थे? आंसर चेक करा था, करेक्ट क्या है? मैम करेक्ट आंसर वो मैंने जो 6 लिखा था ना, 6 के बाद .00 डाल के PM लिख दिया और आंसर में सिर्फ 6 और PM लिखा हुआ था. बोथ आर करेक्ट. नहीं, सिर्फ 6 लिखा हुआ था. देखो यूजुअली आप कौन सा फॉर्मेट, पीएम की अगर बात हो रही है तो हम 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 ऐसे भी लिख सकते हैं जी. बट यूजुअली ये तो क्यों 5 फॉलो PM ना नहीं भी होता, लिखूं. मैं आपको बताती हूँ ये क्यों फॉलो नहीं होता. बिकॉज जो ये वाला फॉर्मेट होता है, इट इज एक्चुअली दिस. अगर हम पीएम की बात करें तो ये ऑलरेडी नोन है दैट दिस इज 6 PM. क्या हम मॉर्निंग 6 के लिए ये 18 यूज कर सकते हैं? नो मैम. नो मैम. इसीलिए वो आपका रॉन्ग हुआ होगा. वी से 6 o'clock, ठीक है, देन वी डू नॉट नो कि वो इवनिंग है या मॉर्निंग है. बट अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं तब हम ये लिखते हैं, तो वी डेफिनेटली नो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट AM. अगर आप नेटिव स्पीकर्स, अगर आप कोई भी आपके कॉन्टैक्ट में भी हो, एनी ब्रिटिश एनी कैनेडियन, आप उनसे कभी भी टाइम के बारे में बात करो ना, और ईदर यू कम्युनिकेट विद देम, इफ दे आर राइटिंग दिस, they know definitely that we are talking about 6 in the morning. But if they have a schedule, they are going to meet you, they will always write 6 like this. They never write 6 like that. ठीक है? यस मैम. हाँ. तो अगर आप ये zeros नहीं ऐड कर रहे, you are writing like जैसे हम लोग इंडियंस simply write this 6 PM. Ma'am, 6 o'clock is also one number, ma'am. Then. Yes, 6 o'clock is again one number. Right. Okay. Now suppose you have contracted words. What are contracted words? Contractions. We did in writing also. These are contractions. Contractions means is not को isn't लिख देना, cannot को can't लिखना. अब अगर मैंने isn't लिखा है, ये सिर्फ one word है.
This is one word. But if I'm writing is not, then Ma'am, two it words. is two word. Two word. So remember, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स आप लिखते हो, isn't लिख रहे हो, तो वो one word है. Clear? Now let me quickly ask one by one. Just a practice exercise for you all. Harshita, 1970s. What मैम is इसमें this? यही मैम दिस इज अ सन एंड वन नंबर Sun. नंबर Sun कौन सा है हर्षिता इसमें? ईयर सॉरी ईयर So this is one word, one number, two word. क्या है ये? मैम ये वन नंबर है. Yes, this is one number. नंबर. Correct. Next one, Mamta. Yes, ma'am. On the table. Ma'am, 3 words. Very good. This is 3 words. Sana. Sana is not here. Yes, I'm here. Yes. How many words, how many numbers are these? Single word. One. One word. One word. Yes. Sakshi. Yes, ma'am. बताओ. One word, ma'am. Yes, this is one word. Inder. Yes, ma'am. बताओ. One word. Not Sorry, one one word. number, ma'am. One number. One number. ठीक है? Yes. Kushil. Yes, ma'am. Tell me. One number and one word, ma'am. One number and one word. One Because word. first is a number and July is one word. One word. Correct? Yes. Now, this one. Who will tell me this? Ma'am, one Can word. I? This is one One word. word. The hyphenated words. Yes. One. Wasn't. Ma'am, one This word. word. One word, ma'am. One So word. remember, numbers कहाँ है? These are the numbers. This is the number. Okay, one is left. 9 PM. ये बताओ. One This is- number. Yes, correct. This is one number. This is One number. One Ma'am, number. one number. yes. One This number. is one number. Now you know the difference between numbers and the words. क्योंकि listening में Yes, words ma'am. क्या count Yes, हो रहे हैं, ma'am. numbers क्या count हो रहे हैं, writing में तो everything is counted as one word. Yes, सबको ma'am. हर word ही count करते हैं, but here you need to be careful कि number क्या है, word क्या है. Now suppose I gave you an example कि आपको दिया है 30%. ठीक है, ये तो number है, but अगर आपने 30 and then you write like this, then Ma'am, it is one word, one number. One word and one number. One word number. exactly because Yes. यहाँ पर symbol नहीं है, this is a written form. So you Yes, should know percent लिखा हुआ है. 30 एक number है, percentage word है. Like अगर हम लिखेंगे जैसे 30 pounds, तो अगर spelling में pounds को लिखेंगे तो फिर वो एक हाँ, number और एक word consider होगा. exactly वो word और number count होगा. ठीक है? मैम वैसे ऐसे पर्सन की स्पेलिंग लिख सकते हैं वहां पर? Yes, there are some cases जब writing में आता, sorry, reading में भी आता है ममता, और वहां पर भी इंस्ट्रक्शन में ये आपको मिलता है. अगर आप ऐसे लिख रहे हो, इट्स रियली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपनी वर्ड लिमिट को देखोगे कि वहां पर क्या अलाउड है. सपोज अगर वहां पर सिर्फ one word लिखा हो, तो फिर आप कैसे लिखोगे इसे, है ना? वन वर्ड. हाँ जी. आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को मोल्ड करना है. पहले आंसर को सुनो,
इंस्ट्रक्शंस को देखो एंड देन राइट योर आंसर। सबसे बड़ी केयरलेस मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं। वेन एवर आई चेक द टेस्ट, मुझे मतलब आई रियली फील बैड कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द इंस्ट्रक्शन, दे नो द करेक्ट आंसर बट दे आर नॉट राइटिंग अकॉर्डिंग टू द रूल, और वहीं पे मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो वो आप सबको नहीं करना, राइट? वर्ड लिमिट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स वेरी स्मार्टली, because I know that I really believe that all my students who are attending the classes, they are not an average anymore. They have a level that they can score, all can score more than 6.5. No doubt there are students who are achieving more than 7.5 also, but I'm talking about all. There's not even a single student who would be stuck at only 5. If they are consistent, if they are from the day one with me for this entire course, they can score above 6.5. Right? So word limit up clear hua? Yes, Ma'am, I ma'am. have a doubt. Ma'am. Yes, Hello, ma'am. Ma'am, ma'am. now we are ready for the test. Yes, you are. Ma'am, Exactly. Yes. ma'am, Mm-hmm. ma'am, Yes, Sakshi, I'm hearing you. 1 जुलाई वो 1 वर्ड एंड 1 नंबर हुआ, तो उसमें जैसे फर्स्ट लिखा है तो ST नहीं लिखा, तो वो करेक्ट हो जाएगा क्या आंसर? अगर आपने 1 जुलाई लिखा है, हाँ, आप 1 जुलाई बताओ लिखा। डेट्स का फॉर्मेट क्या होता है? वी ऑलवेज स्पीक देम इन द ऑर्डिनल नंबर ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ, फिफ्थ, है ना? तो जैसे स्पीकर ने स्पीक किया है आपको वही सुनना है और आपको वही लिखना है। यू कैन नॉट मेक चेंजेस टू दैट, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे फर्स्ट सेकंड ऐसे मुझे यस, रिटर्न एग्जैक्टली, नहीं डेट्स करना। आर ऑलवेज इन दिस फॉर्मेट, तो आपको वही लिखना है। यू कैन नॉट राइट 1 जुलाई। हम कभी बोलते हैं 1 जुलाई को एग्जाम है मेरा, वी ऑलवेज से 1 जुलाई को एग्जाम, राइट? यस ज्योति। ये मैम अगर सेक्शन 4 में 1 नंबर आता है, मोस्टली 1 वर्ड आता है, अगर वो लोग कभी कभी 6 बोल देते, कोई नंबर बोल देते, तो हमें वो वर्ड में लिखो, SIX लिखना पड़ेगा स्पेलिंग ना? लिखो, स्पेलिंग में स्पेलिंग लिखो 6 की, हाँ, वर्ड ओके बना मैम। दो उसे नंबर की जगह। एंड कभी भी मैम, ऐसी कोई सिचुएशन ना, सपोज ऐसे केस में आपके पास 25 आ जाए, बट वो आपको देंगे ही नहीं, ऐसा कभी आपके साथ डिफिकल्टी होगी ही नहीं। 1 वर्ड दिया है और 2 डिजिट का तो नंबर आ रहा 1 है, तो वर्ड, आप उसे कैसे लिखोगे? यू कैन नॉट राइट दैट, वो तो नंबर है ना, मैम ठीक नंबर है? में लिखेंगे। हाँ, तो इसलिए बी केयरफुल। कैसा था आज मैम, का सेशन? वर्ड लिमिट क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यूजफुल लगा? यस मैम। बहुत You मैम। feel that it was really पहले तो हम लोग yes? जस्ट मैम फर्स्ट यही पढ़ते थे कि 1 वर्ड और 2 वर्ड, और एंड हाँ एंड मैम, पे हम लोग ध्यान अब नहीं देते थे क्लियर हो कभी। गया। Yes. So there's no मेरी यहाँ गलतियां confusion. भी इसी में I होती believe है। from now there's no confusion regarding the instructions part. अब चाहे आपके पास reading की instruction आ जाए, चाहे listening की आ जाए, listening is little tricky when it comes to instruction, but reading में तो there's only about this sentence completion, right? मेरे साथ भी मैम ऐसे ही Now हुआ है। tomorrow we will practice. हम पूरा listening का एक test करने वाले हैं. So ओके be मैम। ready for that. Tuesday. Wednesday onwards, we will be beginning with the new course. फिर से entire course start हो रहा है. Those who are new to us today. Wednesday से we'll begin from the speaking module first. सबसे पहले speaking करेंगे, then writing, then reading, and then in the last listening. ठीक है? ओके मैम। Clear? So all the smart students, they follow the instructions very carefully. ठीक है? आपको भी यही करना है। यू ऑल आर चैंपियंस यार, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो, यू ऑल कीप ऑन ग्रोइंग। बस इसी तरह कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली ऑल ऑफ यू कैन स्कोर 7 एंड अबव। जिनके भी कोई मॉड्यूल मिस हुए, जिन्होंने भी इन बिटवीन ये वाला कोर्स ज्वाइन करा था, दे कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो ऑल्सो। इट्स फ्री, इट्स नॉट दैट ओनली लिमिटेड स्टूडेंट्स आर अलाउड, एनीवन कैन ज्वाइन दैट कोर्स। मैम तो कल तो टेस्ट है आप कह रहे थे। हाँ सॉरी, वेडनेसडे।
वेंचडे से मैम कल तो एक्चुअली आई लिसनिंग का एम लास्ट डे है, कल तो वेरी लिसनिंग का लास्ट डे है। यस सनम। I am very Yes. new to this and I am working also from 11 a.m. to 7 p.m. So it would be appreciable if you can guide me or provide me a roadmap to proceed for that. Sana, what you can do is once you open your application, go to the home page of application. There are different sections: reading, writing, listening, speaking, and classes. Once you Okay. click on the classes, you can see that there are scheduled classes. Okay. Above, you can see the classes. And what you can do is you can click on the remind me button for all of the next classes. At 9 o'clock, you will be receiving a notification. Every day you receive a notification at around 8:30 or 8:40 that what is today's class about. The live class will be starting at 9 o'clock, and that's a free class, and the topic also. Plus, every day 9 o'clock, you have a reminder that your class has started now and you can join. But only if you click on the remind me button. Okay? Okay. Apart Okay. from this, you can practice from the application. You are new to this. From tomorrow onwards, I will be detailing you about each and everything. Like we will be starting from the speaking module. So how you can practice speaking from the AI or along with me. Clear? Okay, ma'am. Yes, yes. That will be Plus, helpful. if are you planning for exam? Like when are you planning to take exam? After 2 months. Actually, I'm You have planning enough for time. You have enough time. So what you can do is you can also try the baby code visa services. The visa services option is already there in the application. Just explore the application whenever you're free. Okay, ma'am. No. Yes. The problem is I am planning for GT, but I am working 11 to 7, so that's a bit difficult No for worries. If you're, see, in the beginning, if you're devoting 1 hour here, you need not to Okay. practice for the entire whole day. There's no worry. Okay. But the thing is, you need to be 100% present here, participate here, and then you can score. If you're not participating, if you will be on the mute, just listening, not asking anything, then so sorry, I cannot promise that you can score 7 and above. Like I know my students who are since the day one of the course and they have been scoring really well. Ikra hai. Ikra is from day one. Kushal is also from day one of this course. Harshita ने middle में join करा है. ममता ने भी starting से join करा था. Some are from the beginning, but some are from the middle of the course, right? Yes, ma'am. Yes. So no worries, we will be meeting now tomorrow. Please practice today for the entire listening test and then we'll do a complete test tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Bye-bye. Take care all of you. You Thank too, you. ma'am. Bye-bye. Yes, Bye yeah, bye, ma'am. ma'am. Bye-bye. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you. Ikra, I have shared you. You can check there. Is Ikra here or she left? मैडम Yes, संडे को ma'am. मैं Yes, टेस्ट ma'am. I'm लिसनिंग here. टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था मगर वो ओपन नहीं हो रहा था टेस्ट मैम इसमें एप्लीकेशन में लैपटॉप में Why? आई डोंट नो मैम मैं मोबाइल में ओपन हो रहा था मगर लैपटॉप में नहीं हो रहा था मैम कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा इंदर, आज ट्राई करना. Ikra, I have और मैम shared you. ऐसा It Okay, और मैम ma'am. जैसे Okay, खुलता ma'am. है कि ये एक ही उसमें खुलता है, लैपटॉप में ही खुलता है तो फिर फोन में ही खुलता है, इधर से लॉग आउट हो जाता है, हाँ वो लैपटॉप है, में खुल वो तो मैम के साथ भी होता है. If ma'am is using the application and then another day if I'm using it on the web version then it is. So it hardly take few seconds. आपको दोबारा से आपका login रहता है ना email तो. हाँ 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 If वो the तो email is मैम login, it रहता है। hardly take few seconds to log back again. मैम as it is same time we can use in more than 3 devices also Yes, you can. yeah is it same time we can use that Yes, it's just about the login part. Yes, Ikra. yeah. Ikra, you raised your hand. Yes, please. मैम वो आपने बोला था ना कि इकरा है यहाँ पे, इस वजह से किया था तब. Okay, yes, I dropped it. Okay, the details are shared. You can contact. Okay, ma'am. Thank you. Okay, bye-bye. Take care. See you tomorrow. Bye, ma'am. Take care.